क्या स्ट्रांग होने का मतलब हमेशा लाउड और एग्रेसिव होना है, या फिर सॉफ्ट होना कमजोरी है? एक सवाल है, क्या हम फेमिनिटी को सही तरीके से समझते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, सॉफ्ट हो या फियर्स, दोनों ही शक्ति है ना? आज की दुनिया में हमें दो एक्सट्रीम्स दिखाए जाते हैं, या तो सॉफ्ट सिंपल और केयरिंग बनो, या फिर बोल्ड फियर्स और इंडिपेंडेंट बनो। लेकिन क्या सच में हमें चूज करना पड़ता है? फेमिनिटी एक बॉक्स नहीं है, फेमिनिटी इज अ स्पेक्ट्रम, जहां सॉफ्टनेस भी होती है, फियर्सनेस भी होती है, और दोनों मिलकर ही पूरी शक्ति बनती है। तो सॉफ्ट फेमिनिन क्या है? केयर करना, इमोशनल होना, एम्पैथी रखना, और ये वीकनेस नहीं है। किसी के लिए खड़े रहना जितनी ताकत है, किसी को समझना भी उतनी ही ताकत है। और ये जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं फियर्स फेमिनिन क्या है? ना कहना, अपनी बाउंड्रीज सेट रखना, ठीक है, गलत के खिलाफ खड़े होना, और ये एग्रेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, और दूसरों के लिए खड़े होने की आपके अंदर की ताकत है। तो सोशली हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है? अगर आप सॉफ्ट हो तो आपको वीक समझ लिया जाता है, अगर आप फियर्स हो तो आपको टू मच कह दिया जाता है। असल में प्रॉब्लम फेमिनिटी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। हमने सॉफ्टनेस को वीकनेस और फियर्सनेस को एटीट्यूड बना दिया है। अगर हम देवी के रूप देखें तो कहीं माँ स्कंद माता ममता है, तो कहीं माँ कात्यायनी का साहस, कहीं महागौरी की शांति है, तो कहीं काल रात्रि जी का उग्र रूप है। यानी हर रूप में एक शक्ति है, एक पावर है, और सब डिस्टिंक्ट है। तो आपको सॉफ्ट या फियर्स बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने हर रूप को एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की, और उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। नो मैटर व्हाट पीपल थिंक, जस्ट बी योरसेल्फ। कभी आप सॉफ्ट होंगी, कभी आप फियर्स होंगी, और यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि आप एक ही समय में ममता भी हैं और शक्ति भी हैं। और अगर आप मानते हैं कि फेमिनिटी का हर रूप ब्यूटीफुल है, तो कमेंट में जरूर लिखिए दैट आई एम्ब्रेस ऑल माय फॉर्म्स, और इस सोच को आगे बढ़ाइए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपको यह आइडिया पसंद आया हो तो। और ओजस्विता ऑडिसी के साथ इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।